उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज मैं आपको एक शहजादी और जादूगर का वाक़या सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदियों पहले की बात है, एक मुल्क में एक जालिम जादूगर रहा करता था। वो जिसे चाहता अपने जादू से तंग करता। मुल्क का बादशाह बड़ा रहमदिल था। उसने बहुत दफा अपने सिपाहियों के जरिए कोशिश की कि उस जालिम जादूगर को गिरफ्तार किया जाए, मगर वो जादूगर सिपाहियों को पत्थर बना देता। बादशाह ने बहुत सोचा, आखिर उसे किसी ने मशवरा दिया कि मुल्क के शुमाली पहाड़ों में एक बुजुर्ग रहते हैं, वो ये मसला हल कर सकते हैं, मगर बादशाह को खुद उन बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा। बादशाह ने रियाया की भलाई की खातिर ये भी कबूल कर लिया और 3 दिन का कठिन सफर करके बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि वो खुद जादूगर के पास जाए और उससे कहे कि अगर वो मुल्क में फसाद ना फैलाए तो उसे भी इख्तियारात दिए जाएंगे। बादशाह ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, अगर उसे इख्तियारात दिए गए तो वो इनका नाजायज इस्तेमाल करेगा। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं, ये उसके बिस्तर में रख देना। जब वो तुम्हारे महल में रहे, ये अंगूठी उसका सारा जादू खत्म कर देगी, मगर ख्याल रहे ये अंगूठी कोई ना पहने। बादशाह ने वो अंगूठी ली और मुल्क में वापस महल में आ गया। उसने अंगूठी मेज पर कपड़ा डालकर रख दी और खुद जादूगर को बुलाने सिपाही भेजकर उसका इंतजार करने लगा। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम माहरू शहजादी था। उसने जब वो अंगूठी देखी तो उसे अच्छी लगी तो उसने पहन ली, मगर उसे पहनते ही वो गायब हो गई। एक कनीज ये सारा मंजर देख रही थी। वो दौड़ते हुए बादशाह के पास गई और सारा मंजर बयान किया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो दोबारा सफर करके बुजुर्ग के पास गया और उन्हें सारा वाकया सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, अब इसका एक ही हल हो सकता है कि तुम्हारे हमसाया मुल्क का शहजादा सफेद पहाड़ी पर जाए और उसी जालिम जादूगर से मुकाबला करके उसे खत्म कर दे, फिर ही शहजादी वापिस आ सकती है। ये सुनकर बादशाह अपने हमसाया मुल्क गया और वहां के बादशाह से दरख्वास्त की तो वो मान गया और शहजादा सफर पर निकला। घोड़े पर सफर करते हुए वो एक पहाड़ी सिलसिले में पहुंचा तो वहां सफेद पहाड़ी तलाश करने लगा। उसको काफी तलाश के बाद वो पहाड़ी नजर आ गई। वो पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगाने लगा। अचानक जालिम जादूगर सामने आ गया। उसने तलवार से शहजादे पर वार करने की कोशिश की, मगर शहजादे ने होशियारी से मुकाबला किया और तेजी से जादूगर की गर्दन पर वार किया। जादूगर की गर्दन तन से जुदा हो गई और अचानक सफेद पहाड़ी में एक रास्ता सा बन गया और उधर से शहजादी माहरू बाहर निकलती दिखाई दी। उसने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने घोड़े पर बैठकर वापसी का सफर शुरू किया। जब वो वतन पहुंचे तो बड़ी खुशियां मनाई गई। शहजादी माहरू की शादी शहजादे से कर दी गई। जब बादशाह बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने उनके ठिकाने पर पहुंचा तो देखा वहां कुछ भी ना था, मगर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन बुजुर्ग के जरिए उसका मसला हल हो गया। बादशाह ने इस जगह पर एक लंगर खाना तामीर करवा दिया जिसमें हर वक्त लंगर जारी रहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।